जातकर्म, नामकरण 10वें या 11वें दिन, फिर निष्क्रमण चौथे महीने, फिर छठे महीने अन्नप्राशन, और जात चूड़ा कर्म या मुंडन 1 साल लेकर चलिए, 1 से 3 साल। तो 5 संस्कार अभी हो गया पैदा होने के बाद, 1 साल के अंदर अंदर। और पैदा होने से पहले 3 मिला दिए तो 8 संस्कार आपके हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर के। 8 संस्कार 16 में से। अब अगला चलते हैं। फिर आता है एक साथ जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार। गर्भाष्टमे कुर्वित ब्राह्मणस्य उपनायनम, गर्भादेकादशे राज्ञो, गर्भातो द्वादशे विषः। गर्भ से काउंट करके 8वें साल में ब्राह्मणस्य उपनायनम कुर्वित, ब्राह्मण घर के बच्चे का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, इनिशिएशन गर्भ से 8वें साल में, मतलब पैदा होने से 7वें साल, जब वो 7 इयर्स ओल्ड हो जाए। गर्भाद एकादशे राज्ञ, जो क्षत्रिय परिवार है, राजा परिवार का है, गर्भ से 11वें साल में, मतलब 10 साल में पैदा होने के बाद, गर्भात तो द्वादशे विषह। और जो वैश्य है उसके गर्भ से 12वें साल, मतलब पैदा होने से 11वें साल। ध्यान दीजिए, पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे ना कि जो हमारे यहाँ एज की जो काउंटिंग है, गर्भ से भी होता है, मतलब कंसेप्शन से ऑलमोस्ट 1 साल, और या तो पैदा होने से तो 1 साल घट जाएगा। ध्यान दीजिए, आजकल बच्चे 8वें 9वें महीने में होते हैं शायद, 9वें, है ना। पर हमारे, आप में से कोई मुझे करेक्ट करेगा, हमारे सारे लिटरेचरों में लिखे 10 महीने, और इवन जो पर्टिकुलर टाइम दिया 10 महीने 10 दिन तक माँ पेट में बच्चे को रखती है। आजकल तो मैं देखता हूँ सब 9वें महीने में हो जाते हैं। तो क्या चेंज आया है, वो आप में से कोई इन चीजों को समझता है तो मुझे बता सकते हैं। I'm wondering whether या- it is related to lunar months. Lunar 10 months equals to probably 9 solar months. ओ अच्छा, I'm दैट्स just trying to think aloud because that has not changed, but हाँ, how we count it has changed because of the calendar. So maybe that I do not know the answer, but I'm मे बी just दैट thinking. कैन बी पॉसिबल। तो क्योंकि आपके सभी हिंदू शास्त्रों में इवन जब माँ की भी ग्लोरीफाई किया जाता है, 10 महीने तक गर्भ में रखा, इवन मतलब लिटरली, पोइटिकली, रिटोरिकली, आयुर्वेद में सब जगह 10 महीने, 10 10 महीने की बात होती है। पर 9 महीने तो, या ये भी एक हो सकता है कोई लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में 1 महीने के आसपास का कुछ फर्क पड़े। Guruji, while you were asking, I was looking through the Google, and हम्म। it says कि why 10 months? तो बोल रहे हैं कि a full term pregnancy lasts 40 weeks. So because most months have 4.33 weeks, it equates to 10 months. तो वो भी दस महीना ही बोल रहे हैं. 40 वीक्स। 40 weeks. जी. Actually बोल रहे हैं कि medically speaking between 37 to 42 weeks. But 40 weeks is the एवरेज। average. जी. जी. सॉरी, ऐसे कि जो लास्ट पीरियड होता है, अगर उसमें कंसीव करे लेडी तो लास्ट पीरियड प्लस 10 वीक्स फ्रॉम देयर। हाँ, सो जो यहाँ डॉक्टर देते हैं डेट, एस्टिमेटेड डेट, उस बेस पर होते कि व्हेन द लेडी हैड द पीरियड एंड 40 वीक्स फ्रॉम देयर। तो 40 वीक तो 10 महीने हो जाता है। हाँ जी। हाँ, तो पर जो ओवल्यूशन से 10 मीन्स जो 40 हाँ वीक है, हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। वो डेट उसके हिसाब से देते हैं। तो इसका मतलब 10वां महीना, जो 10 महीना लिखा है वो Right. ठीक लिखा है, आप कह रहे हैं ना। तो जी. ठीक है, चलिए। बिल्कुल ठीक है यार। 40 वीक है। चलो, 40 वीक का मतलब 10 महीने डायरेक्ट हो अबाउट जाता है। 10 months, अगर किसी महीने
हो सकता है जैसे अंजना जी की भी जोड़ दें। अब किसी महीने 2-4 दिन एक्स्ट्रा होता है, 2-4 दिन कम होता है, अगर ये सब मिला के 9 महीने कुछ दिन हो जाता होगा। और क्योंकि हमारे तिथि के हिसाब से होते हैं, तो वो फिर महीना मतलब 30 दिन ही होती है, तो वो फिर 4 महीने 10 महीना ही होता होगा। मे बी दैट इज द कैलकुलेशन में ट्रेडिशनल और मॉडर्न कैलकुलेशन में फर्क है, पर 10 महीने है। पर ठीक है, बिल्कुल। अच्छा है, तो अच्छा आइडिया। पर मुझे लगता है कि नॉट रियली एग्जैक्टली 10 मंथ्स, जो 9 मंथ्स वो जो तो है। एग्जैक्टली नहीं तो नहीं है, वो हाँ तो जी। समझ में आता है। पर हम जैसे एक एवरेज उसका 10 मंथ दिया जाता करेक्ट। सो 9 मंथ इज अ फुल टर्म, है। और 10th मंथ में एनी टाइम द बेबी कैन बी बोर्न। बेबी कैन का क्या, मनोज जी कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बोला ना 280 डेज प्लस एक्स्ट्रा 14 डेज, उसको अगर आप लूनर कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो दैट इज रफली 10 मंथ्स, 10 लूनर मंथ्स प्लस 10 to 15 डेज। हाँ, फिर तो ये तो एक्यूरेट यही है, हमारे ट्रेडिशन माना था 10 महीने 10 दिन। तो ठीक है, तो ये क्लियर है फिर। 10 महीना 9 महीने का रोल ठीक है, ठीक है। तो अब 10 महीना के आसपास मतलब 1 साल करीब हो गया। तो गर्भ से अगर ये एज काउंट करें, तो आपका 1 साल ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 साल। और पैदा होने से काउंट करें तो 1 साल कम हो जाता है। और ये दोनों हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल थे। तो उपनयन संस्कार का अब देखते हैं। ब्राह्मण परिवार के बच्चे का 8वें साल में या 7वें साल में, क्षत्रिय परिवार का 11वें या 10वें, बिकॉज अब गर्भ और पैदा होना दोनों में फर्क है। वैश्य परिवार का 11 या 12। ये उपनयन संस्कार बहुत बार हमने चर्चा की है। उप कहते हैं पास, नयन कहते हैं ले जाना। तो इस संस्कार का मतलब होता है गुरु के पास ले जाने के लिए जो सेरिमनी की जाती है, उसको कहा जाता है उपनयन संस्कार। आजकल गुरु के पास तो कोई जाता नहीं, स्कूल में जाता। पहले स्पेसिफिक गुरु के पास जाते थे। और एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो गुरुकुल की चर्चा करते हैं, पहले जमाने में गुरुकुल इतने नहीं होते थे कि हर बच्चे गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई सराजा लोग तो बनाते नहीं थे, ना कोई जमींदार गुरुकुल नहीं चलाते थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते थे। तो बहुत सारे बच्चे अपने घर में ही पढ़ते थे, या तो किसी कोई टीचर आकर पढ़ाते थे, एक टीचर आया सब चीजें पढ़ा दी, या 2-4 चीज, या माँ बाप खुद पढ़ाते थे, या गुरुकुल भेजते थे। तीनों ऑप्शन होता था। जो टीचर घर में आकर पढ़ाते थे या प्राइवेटली पढ़ाते थे, उनको उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय मतलब होम ट्यूटर, ट्यूटर। जो गुरुकुल में टीचर पढ़ाते थे, उनको कहा जाता था आचार्य। तो उपनयन के बाद ये सोच मत रखिए कि हर बच्चा गुरुकुल में जाकर एडमिट होता था। तो हम आज कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए बोल देते। मैक्सिमम बच्चे तो अपने ही घर में ही पढ़ाई करते थे, क्योंकि हर जगह गुरुकुल इतना ज्यादा नहीं था कि हर बच्चा गुरुकुल में जाकर पढ़ सके। ये ध्यान दीजिएगा। पर गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन संस्कार है। मतलब ये इनिशिएशन जो है, वो किसका है? पढ़ाई शुरू करने के लिए इनिशिएशन। पढ़ाई शुरू करने के लिए एक अलग संस्कार है, विद्यारंभ या वेदारंभ। ये है पढ़ाई शुरू करने से पहले जो टीचर तक आप ले जाएंगे। जैसे आजकल होता है ना, अब एडमिशन के लिए जाते हैं, पहले एडमिशन होता है, उसके बाद ओरिएंटेशन होता है। वो ओरिएंटेशन जो है वो विद्यारंभ है। और जो स्कूल एडमिशन प्रोसेस है, वो उपनयन संस्कार ले लीजिए। तो वो उपनयन संस्कार होता है। पर ये जो 8, 11 और 12 साल बताया, ये कोई फिक्स एज नहीं है, ये भी फ्लेक्सिबल है। अगला श्लोक बोलता है, ब्रह्म वर्चस कामस्य
कार्यो विप्रस्य पंचमे, राज्यों बलार्थिना षष्ठे, वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। जो रेगुलर एज लिमिट बताया कि 8वें साल में 8 ब्राह्मण बच्चे का, 11वें साल क्षत्रिय बच्चे का, और वैश्य बच्चे का 12वें साल में उपनयन करना चाहिए। पर अगर ब्रह्म वर्चस कामस्य विप्रस्य, अगर किसी ब्राह्मण संतान या उसका परिवार वो चाहता है कि उसका बच्चा वो ब्राह्मिक ग्लोरी, ब्रह्मचर्य का पालन करे, बहुत आगे बढ़े ज्ञान में, स्पिरिचुअलिटी में, नॉलेज में, तो वो चाहे 5वें साल उपनयन करा सकता है। मतलब उसकी पढ़ाई 5वें साल में, 5th ईयर्स में स्टार्ट हो सकता है। राज्यों बलार्थिनः षष्ठे, अगर इसी तरह कोई क्षत्रिय फैमिली को लगता है उसके बच्चा बहुत टैलेंटेड है, या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत आगे बढ़े, वो चाहे तो छठे 6th ईयर्स में उनको जनेऊ संस्कार करा सकते हैं। वैश्य से यह अर्थिनोष्टम है। इसी तरह कोई वैश्य अगर चाहता है कि उसका बच्चा अगेन टैलेंटेड है, या उसमें वो एबिलिटी है टू बिकम ए ग्रेट रिच मैन, उसको तो अर्थी पैसा बहुत अच्छा कमा सकाने की उसमें एबिलिटी दिखता है, तो वो 8वें साल में उसके संस्कार कर सकते हैं। जैसे आजकल भी होती है प्रोडिजी जिसको कहते हैं, है ना। तो बच्चा, नॉर्मल बच्चे तो आज भी अमेरिका में 6 ईयर है ना। अमेरिका में छठे साल में ही आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ सकते हैं। ये केजी, प्री केजी, नर्सरी, ये तो प्री स्कूलिंग है। कोई रूल नहीं है कि आप कराएं, वो आपकी मर्जी। आप घर में पढ़ाएं, उसमें पढ़ाएं, दैट्स अप टू यू। छठे साल में फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है। भारत में तो हमारे समय तक 5वें, हमारे पहले 4 साल था, फिर 5+ हो गया, अभी वो भी वहां छठे हो गया। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मैंने, मुझे पता चला, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ 8 साल, 8 ईयर्स में उनकी फर्स्ट क्लास शुरू होता है। 8 साल तक बच्चे को छोड़ दिया जाता है, तो वो 8वें साल में ही उनकी फॉर्मल एजुकेशन, जिसको कहते हैं फर्स्ट ग्रेड, शुरू होती है। तो हमारे यहाँ 8वें साल गर्भ से, और पैदा होने के बाद 7वें साल था। पर अगर वो प्रोडिजी है, मतलब अगर वो बाल प्रतिभा, बहुत बच्चा होकर के भी प्रतिभावान है, या पेरेंट्स को लगता है नहीं मेरे बच्चे को बहुत बड़ा बनाना है अपने फील्ड में, तो वो 2 साल कम कर लीजिए, 7 के जगह 3 साल, है ना, 8 के जगह 5 कर लीजिए, 11 के जगह 6 कर लीजिए। यहाँ 5 साल कम हो गए राजा क्षत्रिय बच्चे का, और 12 के जगह 8 साल कर, तो आप कम एज में भी बच्चे को उपनयन संस्कार करा सकते हैं। आप चाहते हैं बच्चा जल्दी पढ़ाई शुरू करे, अगर उसमें ऐसी कोई क्वालिटी है, या आपको लगता है वो क्वालिटी क्या है। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस, वर्चस कहते हैं तेज, ब्रह्म मतलब ज्ञान की तेज, ज्ञान तेजस्वी बने, या क्षत्रिय के लिए बल, पावर, माइट, है ना, और वैश्य अर्थ, पैसा धन के लिए। ये देखिए, ये जो ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो चाइना के बारे में, जो आप चाइना देखिए कहाँ पहुंच गया है अभी। अमेरिका के बाद सेकेंड हाईएस्ट जो गोल्ड मेडल या जो मेडल से, वो चाइना लेता है। तो कहते हैं चाइना में तो बच्चा पैदा होने के 2-3 साल के बाद ही शुरू हो जाती है बच्चे की ट्रेनिंग। बहुत रिगोरियस ट्रेनिंग होती है कहते हैं। अब ये सिर्फ ह्यूमर है, या वेस्टर्न मीडिया का बदनाम करने के लिए चाइना को फैलाया गया है, या सच है पता नहीं, क्योंकि चाइना की न्यूज तो कम आती है। पर वेस्टर्न मीडिया में यही बताया जाता है कि वो 2-3 साल के बच्चे के चुन के ले जाते हैं, फ्री ने ले करके उनको, वो फिर अपनी ट्रेनिंग सेंटर में रिगोरियस ट्रेनिंग देते हैं। उनका बचपन खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, और जब तक वो 16-17 के होते हैं तब ओलंपिक में भेज देते हैं। तो
यही कह रहा है, जिसको बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना है तो वो जल्दी स्टार्ट कर सकता है। और इसका एक दूसरा साइड, ये तो हो गया आप प्री, मतलब आप अपने एज से पहले भी जनेऊ संस्कार कर सकते हैं। जनेऊ संस्कार मतलब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेट कब तक हो सकता है? सपोज आपका छूट जाता है, लेट कब तक कर सकते हैं? षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, द्वाविंशात् क्षत्रबन्धो चतुर्विंशतेर्विशः। बोलिए, षोडशात् ब्राह्मणस्य आषोडशाः ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, सावित्री नाति नाति वर्तते, वर्तते द्वाविंशात् क्षत्रबन्धो द्वाविंशात् छत्रबन्धो चतुर्विंशतेर्विशः। चतुर्विंशते विंशते विंशः। हाँ, तो ब्राह्मण बच्चे का मैक्सिमम 16 साल है, षोडशा। 16 साल तक उसको हो जाना चाहिए सावित्री नाति वर्तते। सावित्री उससे 16 साल के बाद नहीं हो सकता। सावित्री क्या है समझाऊंगा। द्वाविंशात क्षत्र बंधो, क्षत्रिय बंधुओं का बच्चे का मैक्सिमम एज है 22 साल तक, और वैश्य का चतुर्विंशति 24 साल मैक्सिमम। और अगर वो अपनी अपनी उस एज लिमिट के अंदर नहीं किया तो अगला श्लोक आप पढ़ेंगे, उनको पतित माना जाएगा, गिरा हुआ इंसान माना जाएगा। ब्राह्मण बच्चे का 16 साल तक। सावित्री का क्या है? सावित्री न अतिवर्तते, सावित्री क्रश नहीं करता है। सावित्री मतलब जब जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जनेऊ संस्कार के बाद पहली लेसन, पहला पाठ जो सिखाया जाता है वो होता है गायत्री मंत्र। गायत्री वर्ड पहले इतनी नहीं चल, गायत्री तो छंद का नाम है। इस मंत्र का ट्रेडिशनल नाम है सावित्री मंत्र, क्योंकि इसकी देवता सविता है। और बहुत सारे जगह इसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। क्यों? गुरु जो पहला लेसन देता था बच्चे को, वो गायत्री मंत्र ही सिखाता था। तो सावित्री दीक्षा मतलब इनिशिएशन ऑफ गायत्री मंत्र का मतलब उपनयन संस्कार, मतलब जनेऊ संस्कार या इनिशिएशन। बात क्लियर हुई? तो गायत्री मंत्र की शिक्षा मतलब जनेऊ संस्कार मैक्सिमम 16 साल तक हो जाना चाहिए ब्राह्मण परिवार का। क्षत्रिय परिवार में 22 साल तक, वैश्य का 24 साल तक। अब कहेंगे 24 साल पढ़ने के बाद क्या करेगा? ये मैक्सिमम मतलब आपको छूट मिलती है, किसी कारण से अब रह गए, कुछ भी हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को फिर सरवाइव तो करना है ना। हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कि रूल बुक लेकर चलता है। कोई गवर्नमेंट का तो रूल नहीं है कि आपको करना है। अब कोई गरीब है या कोई दूसरे इश्यू है, कुछ हो गया तो ठीक है, 24 साल तक कर लो, चलेगा। अब उतना तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका एज हो गया है, आप क्या पढ़ोगे लिखोगे। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत आपने 22 साल में 16 साल में अपने जनेऊ संस्कार कर लिया, घर में कुछ पढ़ाई लिखे, कुछ तो आप ज्ञान अर्जन कर लोगे। लेट स्टार्ट करोगे आप, उस तरह फॉर्मली मास्टर पीएचडी तो नहीं करोगे, तो कम से कम 12th तो कर लोगे, कुछ तो कर लोगे, कुछ एजुकेशन आपको आ जाएगा। और अगर वो कोई नहीं किया तो अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालमसंस्कृतः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हितः। तो ये जो तीनों वर्ण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये अगर अपने अपने टाइम लिमिट के अंदर जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार नहीं करते, अतः ऊर्ध्वम अगर उससे बेयंड चले जाते हैं, असंस्कृत संस्कृत नहीं होते हैं, संस्कृत मतलब संस्कार नहीं करते हैं, तो वो सावित्री पतिता कहलाएंगे। सावित्री पतिता मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशिएशन। अब उनका कोई जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, वो गायत्री मंत्र आदि का शिक्षा मतलब एजुकेशन से वंचित हो जाएंगे। और वो क्या कहलाएंगे? व्रात्य।
उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता था, व्रात्य, और वो आर्य विगर्हिता। तो समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञानी विद्वान राजा, जो 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 बड़े लोग हैं, वो उनके नजर से गिरे हुए माने जाएंगे। तो अगर आपने अपने अपनी मैक्सिमम एज लिमिट तक भी नहीं कर पाए, आपका संस्कार नहीं हुआ, जिसका संस्कार नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? असंस्कृत। और जिसका संस्कार हो गया तो उसको कहेंगे संस्कृत। संस्कृत का लिटरेरी मीनिंग पता है? कल्चर्ड। अंग्रेजी में भी आप बोलते हैं इज ए कल्चर्ड पर्सन। तो तो वो कल्चर जो है वो संस्कृत है, परिष्कृत किया गया, साफ किया गया, तो संस्कारों के द्वारा। असंस्कृत साफ नहीं किया गया, अनकल्चर्ड। तो वो व्यक्ति अनकल्चर्ड माना जाएगा, और उसके लिए एक शब्द होता है व्रात्य। तो व्रात्य का मतलब है कि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, क्षत्रिय में पैदा हुआ, वैश्य में पैदा हुआ, पर वो अपने वर्ण से गिर गया, अब उसको अपने समाज में स्थान नहीं होगा। जो अपने अपने समाज के जो लोग हैं वो उनको गिरा हुआ समझेंगे। नैतैरपुतैर विधिवत आपद्यपि हि कर्हिचित ब्राह्मण यौनांश्च संबंधान नाचरेत ब्राह्मण सह। तो ऐसे जो लोग हैं, न एते ही अपुते ही, इस ऐसे अपवित्र अनप्यूरिफाइड इम्प्योर लोगों के साथ विधिवत आपद्यपि, रूल के हिसाब से, इवन कितनी भी बड़ी क्राइसिस हो, उस क्राइसिस में ब्राह्मण संबंध, ब्राह्म संबंध कहते हैं द रिलेशनशिप रिलेटेड टू नॉलेज, एंड यौन संबंध द रिलेशनशिप रिलेटेड टू मैरिज, न आचरित ब्राह्मण सा, इनके साथ कभी भी संबंध नहीं रखना। तो क्या हुआ? तो जो अपने जनेऊ संस्कार जिनका नहीं हुआ अपने अपने एज तक, तो ना उनके साथ कोई पढ़ाई लिखाई का संबंध होगा, ना ना उनके साथ कोई शादी ब्याह का संबंध होगा, यौन संबंध। और वो समाज में, अपने अपने समाज में गिरे हुए माने जाएंगे। इसके बाद जो अगले बार हम जानेंगे, तो जनेऊ संस्कार की डिटेल्स। डिटेल मतलब वो उसकी कुछ बहुत डिटेल में तो है नहीं, क्योंकि वो कोई कर्मकांड बुक नहीं है। तो भी वो जनेऊ कैसे पहनते हैं, कितने जनेऊ होना चाहिए, वो मेखला पहनते हैं, कितनी मेखला होनी चाहिए। ध्यान रखिए, आजकल वेडिंग सेरेमनी जितना एलाबोरेट वे में होता है ना, प्राचीन काल में सबसे बड़ा अगर कोई सेलिब्रेशन होता था, वो जनेऊ संस्कार होता था। सेकेंड एलाबोरेट सेलिब्रेशन विवाह होता था। अब तो जनेऊ संस्कार खत्म नहीं हुआ है, अब होता है, करोड़ों लोग करते हैं। मतलब नॉर्थ में बहुत कम हो गया है, पर करते भी हैं, शादी ब्याह के समय कर लेते हैं कुछ लोग। पर बाकी आप महाराष्ट्र गुजरात वगैरह जाएं, बंगाल उड़ीसा उधर नॉर्थ ईस्ट वगैरह जाएं, साउथ में जाएं, मोस्टली ब्राह्मणों में बचा है, बाकी जगह तो खत्म होता जा रहा है, पर होता है।